गुड आफ्टरनून बेटा। बेटा हमने जो हमारा फोर्थ चैप्टर चल रहा है उसमें हम क्वेश्चन आंसर्स पे थे, हमने एक्सरसाइजेस कर ली थी। लॉन्ग क्वेश्चंस पे हमने 3 क्वेश्चन कर लिए थे। फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन हमारा रहता था, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो भी हमारे बन रहे थे, तो वो आज एक्सरसाइजेस हम कंप्लीट कर लेंगे। और फिफ्थ चैप्टर बेटा जो हमने डाला था, आगे डाला था, लेकिन मैं सोच रही हूँ उसको थोड़ा बहुत अभी करवा देती हूँ थोड़ा, क्योंकि जो एसएसटी का सिलेबस होता है थोड़ा लेंदी होता है, ठीक है। तो हम अभी कर सकते हैं ताकि फिर हमारे पास रिवीजन का टाइम भी अच्छे से रहे। तो वो हम मंडे से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। मैं देख रही हूँ अभी तक किसी भी बच्चे की प्रेजेंस नहीं आई है, किसी भी बच्चे ने क्लास में एंट्री नहीं करी है इस टाइम पे। और बेटा मैं आपको बार बार यही चीज़ बोल रही हूँ, अपनी रेगुलर क्लासेस लीजिए, ठीक है। रेगुलर क्लासेस लो, प्रॉपर क्लासेस लीजिए, ताकि आपको किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम ना हो आपको पढ़ाई से रिलेटेड, क्योंकि आपको पता है कि अगर स्कूल जैसे धीरे धीरे आगे जाके खुलेंगे तो एकदम से आपके ऊपर बर्डन ना आ जाए कि हमारा थोड़े टाइम बाद हम एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाले हैं, ठीक है। इस चीज़ से आप बचेंगे, ताकि अगर आप अभी अपना काम अच्छे से कर लेंगे, अब अगर अभी आप अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है ना। और अभी तक 25 स्टूडेंट्स में से एक भी बच्चा नहीं आया है इस टाइम पे, तो बेटा ये चीज़ बहुत गलत है। आप लोगों के लिए क्लास चलाई जा रही है, ऑनलाइन क्लास, ताकि आप लोग घर पे बैठ के सेफली अपनी क्लासेस ले सके, अपना सिलेबस कवर कर सके, ठीक है। टीचर से बात कर सके, प्रॉब्लम्स शेयर कर सके। लेकिन आप में से अगर कोई अटेंडेंस ही नहीं देगा, अगर कोई क्लास में ही नहीं आएगा, तो हमें पता कैसे चलेगा आप कर रहे नहीं कर रहे। मैं ये चीज़ देख रही हूँ बेटा, मैं नोट कर रही हूँ कि बच्चे नहीं आ रहे हैं, आते हैं 2 बच्चे आते हैं, 3 बच्चे आते हैं, उससे ज़्यादा कोई बच्चे ही नहीं आते हैं क्लास में, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात ये बोलते हो कि मैम हम रिकॉर्डेड क्लास देख लेते हैं, अरे तो रिकॉर्डेड क्लास में व्यूवर्स भी तो शो हो, वो भी तो नहीं आ रहे, कोई देख ही नहीं रहा, वीडियोज ही नहीं देख रहे। फिर हम आप लोगों के लिए इतना पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में, फिर आप लोगों को पीडीएफ शेयर करनी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, हर टीचर अपनी तरफ से 100% दे रहा है, उसके बाद आप लोगों के ये रिस्पॉन्स आते हैं, तो बेटा ये चीज़ बहुत गलत है। हमारा काम सिर्फ सिलेबस करवाना नहीं होता बेटा, हमारा काम होता है आप लोगों को हर एक चीज़ अच्छे से आए, अच्छे से हम आपको समझा पाए, ठीक है। तो बेटा मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करवा दिए थे कल, आज जो बाकी के क्वेश्चंस है वो मैं आप लोगों को करा देती हूँ, ठीक है। फोर्थ और फिफ्थ लॉन्ग क्वेश्चन रहता था, वो मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। बेटा ये भी वो पीडीएफ नहीं है, एक मिनट रुकिए, मैं और पीडीएफ निकालती हूँ। आई थिंक पीडीएफ बहुत सारी हो गई हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की जो पीडीएफ है बहुत सारी हो चुकी हैं, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है पीडीएफ देखने में। एक मिनट, हाँ जी बेटा ये है आपकी पीडीएफ। नेक्स्ट, हाँ जी यही है आपकी पीडीएफ। बेटा जो हमारा क्वेश्चन है, आई होप आप सभी को पीडीएफ शो हो गई होगी, ठीक है। तो आप लोग पीडीएफ देखिए और आपको मैं क्वेश्चन समझाती हूँ, ओके। आप पीडीएफ में, और बाकी का बेटा मैंने आपको ये बात बोली थी कि ये पीडीएफ भी मैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए सेंड कर चुकी हूँ, ठीक है। तो आप अपना क्वेश्चन आंसर कर लीजिए, अपनी नोटबुक कंप्लीट कर लीजिए, प्लस आप वीडियो देखेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ भी आ जाएंगे, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, पेज नंबर C41 पे है। संघीय मंत्री परिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का क्या अर्थ है।
मतलब कि जो हमारा मंत्री परिषद है, संघ का मतलब आ गया केंद्र से, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है बेटा, संघ का मीनिंग हो जाता है मेन सेंटर से, ठीक है। और हमारे जो भी सेंटर का काम चलता है, जो भी हमारी सरकार काम करती है, वो मेन सेंटर से काम करती है। उसके बाद उसमें विभाग बांटे जाते हैं, ठीक है। जैसे विभाग का मीनिंग हो गया अलग अलग डिपार्टमेंट्स देना, ठीक है, वो सेंटर में दिए जाएंगे। उसके बाद बेटा लेवल आता है, ठीक है। पहले तो हम सेंटर में ही डिवाइड करते हैं, उसके बाद जो लेवल आता है उस लेवल के अकॉर्डिंग बांटे जाते हैं बेटा। और वो लेवल होता है हमारा संघ मतलब केंद्र के आधार पर, राज्य मतलब कि उसके बाद राज्य का स्तर आता है, उसके बाद हमारा आता है जो है लोकल स्थानीय शासन प्रणाली का, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे। अब बात आती है सामूहिक रूप से उत्तरदायी। सामूहिक का मतलब पूरी मंत्री परिषद, हमारी जितनी भी मंत्री परिषद के लोग हैं, ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है 545 245 की स्ट्रेंथ, इतने सारे लोग हैं। तो आप लोगों को भी ये चीज पता है बेटा, ये जब सारे एक साथ मिल जाएंगे तो उनका एक ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। और एक ग्रुप बनने से बात आ गया उनका समूह बन गया, ठीक है, कलेक्शन हो गया उनका, समूह बन गया उनका, ठीक है। तो वो पूरा एक समूह हो जाएगा उनका। तो ये चीज आपको समझ ही आ गई कि जो मंत्री परिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मतलब कि कुछ भी काम करने से पहले, कैसा भी काम होगा उनके लिए, तो वो पहले अपना क्या करेंगे, उसको आंसर देंगे। मतलब कि कुछ भी करने के लिए वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। देखिए, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। मंत्री लोकसभा के प्रति व्यक्तिगत रूप से ही नहीं वरन सामूहिक रूप से भी उत्तरदायी होते हैं। मंत्री परिषद के सदस्य एक साथ ही तैरते हैं और डूबते हैं। बात आप लोगों को मैंने बताया था बेटा कि जो हमारा मंत्री परिषद है, अगर वो कोई भी काम करेगा, ठीक है, पूरा ग्रुप है, ठीक है, 545 की स्ट्रेंथ आ गई बेटा, पूरा ग्रुप हो गया। तो उस पूरे ग्रुप की बात करेंगे हम, तो आप ये देखिए बेटा, पूरा का पूरा ग्रुप जितना भी है, अगर उनमें से एक भी गलत काम करता है तो उसका ये है कि उसका अंजाम सभी लोगों पर पड़ेगा, ठीक है। अगर एक व्यक्ति पर पड़ेगा तो एक व्यक्ति गलत काम करता है तो उसका अंजाम पूरे सभी लोगों पर पड़ेगा। ये चीज़ आपको पता है। जैसे मैंने आप लोगों को फॉर एग्जांपल बताया था, अगर आपकी क्लास में एक बच्चा गलत काम करता है तो उससे क्या होगा, सभी को फर्क पड़ेगा। क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है जब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है तो पूरी क्लास को पनिशमेंट दी जाती है ना। तो वैसे ही है कि अगर मंत्री परिषद कोई काम करेगा तो वो भी सारे साथ मिलकर चलेंगे, और अगर वो गलत होगा तो सारे ही सारे डूबेंगे, और सही रहेगा तो सारे सारे प्रोग्रेस करेंगे। समझ आ गई आपको। जब कभी मंत्रिमंडल के द्वारा कोई निर्णय ले लिया जाता है तब प्रत्येक मंत्री को इसके समर्थन में बिना किसी संकोच अथवा हिचकिचाहट के खड़ा होना अनिवार्य होता है। मतलब जब प्रत्येक मंत्री को इसके समर्थन के बिना संकोच अथवा हिचकिचाहट के खड़ा अनिवार्य होता है, तो लोकसभा का विश्वास खो देने पर मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। मतलब कि बेटा ये है कि आप लोगों को पता है, अगर कोई एक व्यक्ति गलत काम करेगा या एक ग्रुप गलत काम करेगा तो उसके अगेंस्ट बातें बनेंगी, उसके अगेंस्ट इश्यूज आएंगे, उसके अगेंस्ट एक्शन दिया जाएगा। तो क्या होगा, अगर सभी लोगों ने मिलकर उनके अगेंस्ट में आवाज उठा दी कि हाँ जी आप गलत कर रहे हो, आपके खिलाफ ये हमारे पास सबूत इकट्ठा हुए हैं, ये सारी चीजें हमारे पास में, तो वो क्या होगा बेटा, वो गलत साबित होगा और उनके लिए क्या किया जाएगा, तो उनको मतलब कि एक तरीके से लगा लीजिए विश्वास खोने वाली बात जैसे होती है ना। जैसे अगर आप कुछ गलत काम करोगे, आपके पेरेंट्स आपको पकड़ लेते हैं तो आप विश्वास खो, मतलब बोला जाता है कि विश्वास खो दिया इन्होंने, है ना। तो ऐसे ही बेटा अगर मंत्री परिषद के द्वारा या मंत्रिमंडल के द्वारा कोई विश्वास खोने वाला या कोई गलत काम करते हैं तो लोकसभा का विश्वास उठ जाता है और मंत्रिमंडल को पूरा त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इस एक्सरसाइजेस के हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। ऐसा कोई 4 तरीके बताइए जिनके माध्यम से संसद द्वारा मंत्रियों के उत्तरदायी को सुनिश्चित किया जाता है। मतलब बेटा ऐसे कोई 4 कारण हमें बताने हैं, 4 तरीके बताने हैं जिसको देखकर हम ये पता कर सकते हैं कि जो हमारा मंत्री परिषद है, मंत्रिमंडल है, वो संसद के प्रति उत्तरदायी है। मतलब कि संसद को हर काम की जवाब वगैरह देते हैं। वो कैसे, देखो। फर्स्ट है किसी महत्वपूर्ण मामले पर स्थगन प्रस्ताव पारित करके, ताकि उस समय पर विचार विमर्श किया जा सके। स्थगन का मीनिंग हो गया बेटा उसको आगे बढ़ाना,
जैसे होता है कि डिसीजन देना है इस टाइम पे देना है, ऐसे करना है, लेकिन क्या होता है कि बोल दिया जाता है नहीं इसको और आगे खींचा जाए, मतलब कि ताकि और अच्छे से अच्छा बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट निकाला जाए। ठीक है, जैसे आप लोगों को लगा लीजिए कि आप लोगों को एक चैप्टर के लिए मैंने 1 वीक दे दिया, ठीक है, आपसे नहीं हुआ, थोड़ा बहुत हुआ, 2 वीक दिए, ठीक है, थोड़ा बहुत हुआ, तो उसको मैंने लंबा इसलिए खींचा ताकि आप बेस्ट से बेस्ट तरीके से उसको लर्न कर सकें। ठीक है, मतलब कि आपको किसी भी तरीके का कोई भी इशू ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो आपको उस चैप्टर से रिलेटेड, इसलिए मैं आपको उसको बार बार पढ़ाने के लिए जोर दे रही हूँ। बेटा ऐसे ही होता है कि हमारा जो लोकतंत्र है ना उसमें एक अच्छाई है कि जो भी हमारे डिसीजन लिए जाते हैं, जो भी फैसले लिए जाते हैं हमारे इसमें, हमारे डेमोक्रेसी में, हमारे भारत देश में, वो कैसे लिए जाते हैं, लंबे विचार करके लिए जाते हैं, मतलब कि उसमें काफ़ी टाइम डाला जाता है ताकि बेस्ट रिजल्ट निकल के आए। ये एक बेनिफिट है हमारे लोकतंत्र में। लेकिन अगर इसको हम देखें तो बेटा ये एक तरीके से टाइम कंज्यूमिंग होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम खर्च होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है उसमें मतलब कि ये भी बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो ये एक नेगेटिव वे भी है। बट अगर हम पॉजिटिव वे से देखें तो यही देखेंगे कि लंबा टाइम लग रहा है, मतलब कि सब लोगों के मत निकल के आ रहे हैं, सब लोग अपने अपने विचार प्रकट कर रहे हैं और उससे बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट निकल रहा है। ठीक है, सेकेंड इज जिस समय वित्तीय मामलों पर विचार विमर्श हो रहा हो उस समय कटौती प्रस्ताव लाकर सुनिश्चित करते हैं। मतलब जब वित्त की बात आ जाती है, मतलब कि जहां पर धन से रिलेटेड मामले आ जाते हैं बेटा, उन धन से रिलेटेड मामलों पर अगर विचार विमर्श हो रहा होता है, डिसीजंस ले रहे हैं, डिस्कशन हो रहा है, तो उस टाइम क्या होगा, समय को कम कर दिया जाएगा। क्योंकि आपको बात ये पता है बेटा, आर्थिक की बात है, मतलब हमारे वित्त बजट की बात आ रही है, तो बेटा बजट जितनी जल्दी से जल्दी तैयार हो सके उतना अच्छा होता है, क्योंकि इस बजट के बिना ही, वित्तीय मामलों के बिना ही हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते, इसीलिए उसमें समय की कटौती की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज सरकार के किसी मंत्री विशेष अथवा संपूर्ण सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव लाकर, मतलब कि सरकार के किसी भी मंत्री, मतलब कि कोई भी एक मंत्री, ठीक है, कोई भी एक मंत्री लगा लो, या फिर संपूर्ण सरकार मतलब पूरी सरकार, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था लोकसभा भंग करने का क्या होता है, या तो कोई एक मंत्री होता है, या फिर या तो कोई एक मेन मंत्री हो गया, उसके अगेंस्ट हमारे पास सबूत आ जाए, या फिर पूरी मतलब कि पूरी लोकसभा के मंत्रिमंडल के अगेंस्ट अगर वोट आ जाए, तो क्या होता है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर देता है। ऐसे ही या तो किसी एक, अपनी क्लास में लेके चलो, या तो एक बच्चे के खिलाफ शिकायत आएगी या पूरी क्लास के खिलाफ शिकायत आएगी। ठीक है, उसको बोलते हैं निंदा प्रस्ताव लाकर, मतलब कि कोई और, या तो टीचर या तो आपका कोई और आके बोल दे किसी को, मतलब मैनेजमेंट में आके बता दे कि उस बच्चे ने या उस पूरी क्लास ने ये सब चीजें की, मतलब बुराई करना, निंदा करना। ठीक है, तो किसी के थ्रू उस सरकार या उस मंत्री के अगेंस्ट निंदा प्रस्ताव लाकर, मतलब कि उसके अगेंस्ट कोई भी एक तरीके से लगा लीजिए आप सबूत लाकर सुनिश्चित करते हैं, मतलब कि निंदा प्रस्ताव लाकर उसको सुनिश्चित करते हैं, मतलब कि हटाने के लिए उसकी बात करते हैं। फोर्थ है अविश्वास प्रस्ताव लाकर जो किसी भी सदस्य अथवा विपक्ष के नेता के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, इसके पारित होने का अर्थ है सरकार से विश्वास की समाप्ति, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार को त्यागपत्र देना होता है। अब अभी हमने थर्ड पॉइंट में ये पढ़ा कि अविश्वास प्रस्ताव लाकर, बेटा अब अविश्वास प्रस्ताव ला दिया, एक पॉइंट में हमने देख लिया प्रस्ताव ला दिया, फोर्थ पॉइंट में हम देख रहे हैं उस प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया। ठीक है, देखा, जांच पड़ताल की कि हाँ ये वाक्य में सही है कि इन मंत्री ने या इस मंत्री के ग्रुप ने गलत काम किए हैं। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, जब ऐसे सबूत मिल जाएंगे तो इन सबूतों के बाद में उनको क्या कर दिया जाएगा, मतलब कि सरकार, फिर वो हो जाता है कि अविश्वास हो जाना, मतलब कि उनका विश्वास टूट जाता है गवर्नमेंट का, और उस पार्टी को, उस सरकार को अपना त्याग पत्र मतलब रेजिग्नेशन देना पड़ता है। ठीक है, ये थे हमारे आज की इस एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन। बेटा अब 3 क्वेश्चन आपके थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन रहे थे, ज्यादा नहीं बने, 3 ही बने हैं, तो वो देखिए। फर्स्ट है कार्यपालिका का क्या अर्थ है। बेटा आप लोगों को मैंने सरकार के 3 अंग बताए थे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जिसमें हमने विधायिका का मेन कार्य देखा था कानून बनाना, कार्यपालिका का देखा था कानूनों को लागू करना। ठीक है,
और न्यायपालिका का हमने देखा था कि उन कानूनों की व्याख्या करना तथा न्याय दिलाना। ठीक है, अब देखिए कार्यपालिका का। कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों को लागू करता है तथा देश का शासन चलाता है। वही चीज है कि विधायिका जिन कानूनों को बनाएगी उनको लागू कौन करेगा? उनको लागू करेगा हमारा कार्यपालिका। नेक्स्ट इज नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका में अंतर स्पष्ट करें। बेटा नाम मात्र के बारे में आपको पता है, मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाकर आपको यही चीज समझाई है कि नाम मात्र का मतलब होता है एज अ फॉर्मेलिटी काम करने वाला है। वो हमारे देश का बहुत मान्य है प्रथम पुरुष, लेकिन वो है सिर्फ नाम मात्र का, मतलब कि सिर्फ उसको एक तरीके से अपना वो ही देना होता है, सिग्नेचर करने होते हैं बस। या कोई भी काम करता है तो वो पहले और उसे डिस्कस करके करेगा, उनसे हेल्प लेकर करेगा, जिसको हमने बोला था परामर्श लेकर करना, है ना। वास्तविक कार्यपालिका, बेटा वास्तविक कार्यपालिका का मतलब होता है जो रियल में सारे डिसीजंस लेता है, रियल में सारे काम करता है। वो था हमारा प्रधानमंत्री, जिसको मैंने आप लोगों को समझाया था, वो उसको माना जाता है हमारे देश का रियल हीरो। देखो नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। मैंने आपको बताया था जो राष्ट्रपति है वो हमारे देश का राष्ट्र अध्यक्ष है, मतलब कि हमारे पूरे देश का अध्यक्ष है, प्रथम पुरुष है हमारे देश का। ठीक है, लेकिन वो नाम मात्र का है क्योंकि उसकी सारी वो एज अ फॉर्मेलिटी काम करता है, बाकी सबकी हेल्प लेकर। ठीक है, और वास्तविक कार्यपालिका मंत्री परिषद है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। मतलब कि जितने भी सारे कार्य हैं, जितने भी सारे काम है बेटा, वो मंत्री परिषद करती है। और मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होता है, जो हेड होता है, वो होता है प्रधानमंत्री। बार बार आपको मैं बेटा यही चीज बता रही हूँ, लोकसभा में जिस पार्टी को बहुमत मिलेगा उस पार्टी के नेता को, उस पार्टी के हेड को बनाया जाता है प्रधानमंत्री। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है बेटा मंत्री परिषद की 3 श्रेणियां कौन सी है? बेटा वो है, फर्स्ट है कैबिनेट मिनिस्टर, जो कि हमारी सेंटर में होती है। लोकसभा के मतलब मंत्री परिषद को बोला जाता है मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल होता है ना, उनको बोला जाता है कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, सेकंड नंबर पे आ गया राज्य मंत्री, थर्ड पे आ गया उप मंत्री। बेटा ये जो कैबिनेट मिनिस्टर है ना, ये हमारे संघ में मतलब केंद्र में, सेंटर में काम करते हैं। ठीक है, राज्य हो गए, अपने अपने राज्यों के उप मंत्री हो गए बेटा, ये इनसे राज्य मंत्री के अंडर काम करते हैं, मतलब कि हमारे जो स्थानीय शासन प्रणाली होती है ना, वो वाले। फोर्थ इज संघ कार्यपालिका के सदस्य कौन कौन होते हैं? संघ कार्यपालिका, बात वही बार बार रिपीट हो रही है। संघ का मतलब हो गया केंद्र, समझ आ गई आप लोगों को संघ का मतलब? संघ का मतलब होता है केंद्र। तो संघ की कार्यपालिका मैंने आप लोगों को बताया है, संघ की कार्यपालिका क्या होती है? संसद। ठीक है, और संसद में कौन कौन काम करते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति क्या होते हैं? जो राज्यसभा होती है उस राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। फिर आता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कहाँ होता है बेटा? वो होता है लोकसभा में। ठीक है, जो मंत्री परिषद होती है ना लोकसभा की, उसका हेड होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, समझ आ गई बेटा? ये थे आपके सारे क्वेश्चंस। अब आप देख सकते हैं अच्छे से, आपका जो 4th चैप्टर है हमारा, ठीक है, जो हमारा 4th चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। तो आपकी नोटबुक कंप्लीट हो जानी चाहिए अब। ठीक है, आपकी नोटबुक कंप्लीट हो जानी चाहिए। तनुज, तनुज बेटा एक तो आप मुझे बताओ अपनी क्लास का टाइम क्या है? मैम 12:30। 12:30। आप कितने बजे आए? लेट आए हो ना? नहीं थे। ठीक है, तो बेटा ये चीज गलत है, टाइम से आया करो। अगर मैं आगे चला देती हूँ, काम करा देती हूँ, तो बेटा फिर आप लोगों का वो रह जाएगा, समझ नहीं आएगा। समझ आ गई? हमारे चैप्टर जो 4th है, सिविक्स का जो 4th चैप्टर है बेटा, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है आज। ठीक है, एक्सरसाइजेज हो चुके हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स थे, राइट रॉन्ग थे, मैचअप थे, वो हमारे हो चुके हैं। उसके बाद में आप देख सकते हो हमारे क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। ठीक है,
आपकी नोटबुक तनुज आपने मुझे एक बार भी सेंड नहीं करवाई है। क्या चाह रहे हो आप कि मैं आपके पेरेंट्स से मैम बात करूं? मैम आपके व्हाट्सएप नंबर सब डिलीट हो नंबर रहे हमारे डिलीट हो फोन रहे हैं में हमारे से। फोन में। हाँ तो बेटा दोबारा लो ऐप पे से। यस मैम। बेटा अपनी नोटबुक मुझे आज शाम तक भेज देना, यस ठीक है? और कल कहाँ थे, कल क्लास क्यों नहीं ली? मैम हमने सर हाँ क्लास हमने नहीं कल ली। क्लास नहीं ली हैं? मैम हमने नहीं ली हाँ सर हमने नहीं क्लास। ली सर क्लास। वही पूछ रही हूँ क्यों नहीं ली? मैम हाँ बेटा रेगुलर क्लास लो, मान जाओ रेगुलर क्लास ले लो ताकि आप लोगों का अभी से सारा सिलेबस क्लियर होता चले, आपके सारे टॉपिक्स क्लियर होते चले, आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? यस मैम। बेटा आज सिर्फ आप हो क्लास में, बाकी कोई भी नहीं है, प्लस हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर अब मैं नेक्स्ट 5th चैप्टर स्टार्ट करूंगी तो वो आगे और बच्चे आएंगे, लक्षिता रेगुलर आती है, उसको समझ नहीं आएगा, तो इसलिए आज मैं आगे कुछ नहीं करा रही। आज की क्लास में बस इतनी ही लूंगी, ठीक है? क्योंकि आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आगे के मैं कराती हूँ कोई क्वेश्चन कोई चैप्टर तो बेटा औरों को समझ नहीं आएगा, ठीक है? यस मैम। और आज के क्वेश्चंस आपने सुने, आपको सारे समझ आ गए? यस मैम। बाकी के सारे क्वेश्चंस आपको पीडीएफ आपकी मैंने ऑलरेडी सेंड कर दी है, वहां से आप लेकर अपने क्वेश्चन आंसर्स नोटबुक कंप्लीट करेंगे। प्लस तनुज अगर आज मुझे आपकी नोटबुक नहीं मिली शाम तक, फिर मैं आपके पेरेंट्स से बात करूंगी डायरेक्ट। समझ आ रही है? यस मैम। यस ठीक है मैम। बेटा, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। थैंक यू, लीव कर जाइए अब आप। बाय मैम। बाय बेटा।